हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। दोस्तों, स्वागत है आप सबका अपने इस यूट्यूब चैनल पर। आज की इस वीडियो में हम AEDO जो 19935 पोस्ट आया है हमारा AEDO मतलब असिस्टेंट। मैं आपको लिख देता हूँ। AEDO मतलब होता है असिस्टेंट एजुकेशनल एजुकेशनल डेवलपमेंट डेवलपमेंट ऑफिसर यानी सहायक शिक्षा विकास पदाधिकारी का जो क्वेश्चन आया है 935 पोस्ट। इसके सिलेबस के बारे में हम आज बात करने वाले हैं, क्योंकि एग्ज़ाम का मात्र 1 महीने बचा है और इसके सिलेबस के बारे में बहुत सारे लोग अभी तैयारी करना ही शुरू नहीं किए हैं। तो 1 महीने है और 1 महीने के अंदर मैं आपको 30 से लेके 40 वीडियो लाऊंगा और मैं सारी चीज़ें क्लियर करूंगा। उससे पहले आपको मैं सिलेबस के इससे पहले सबसे पहले मैं सिलेबस के बारे में डिस्कस कर दूं। उसके बाद से कल से वीडियो बाय वीडियो आएंगे, एक एक टॉपिक का। टॉपिक वाइज नहीं आएगा, अब प्रैक्टिस सेट आएगा, एक प्रैक्टिस सेट का एक दिन वीडियो आएगा। तो चलिए हम सिलेबस के बारे में डिस्कस करते हैं। उससे पहले आप सबसे एक रिक्वेस्ट है, अगर हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, तभी आपको वीडियो देखने को मिलेंगे। सबसे पहले सामान्य भाषा की बात की जाए तो सामान्य भाषा में 2 भाषा है आपको, हिंदी है और अंग्रेजी है। हिंदी आपको 70 नंबर को देखने को मिलेंगे, वहीं अंग्रेजी की बात किया है तो आपको 30 नंबर को देखने को मिलेंगे। और ये जो एग्जाम है सामान्य भाषा का 100 नंबर का, जो क्वालिफाइंग नेचर का है, इसमें 30% मार्क्स लाना अनिवार्य है और 2 घंटे के लिए रहेगा। ये 100 क्वेश्चन आपको 2 घंटे के लिए मिलेगा। 30% का मतलब ये होता है ओवरऑल 30 नहीं, हर एक विषय में 30। जैसे 70 नंबर का हिंदी है तो इसमें 30% यानी 21 नंबर हिंदी में लाना है, और 30 नंबर का जो आपका इंग्लिश है इसमें 30% यानी 9 नंबर जो है आपका इंग्लिश में लाना है अलग से। अगर 8 नंबर इंग्लिश में लाता है तो भी आप फेल हो जाएंगे। तो इसलिए मैं आपको क्लियर कर देता हूँ चीज़ें। उसके बाद बात करते हैं सामान्य अध्ययन की। तो सामान्य अध्ययन से आपको 100 नंबर का क्वेश्चन आएगा और इसके लिए आपको 2 घंटे का टाइम मिलेगा। सामान्य अध्ययन की बात की है तो सामान्य अध्ययन में आपको आता है जीके और जीएस, दोनों एक साथ आएंगे। जीके और जीएस 100 नंबर का आएंगे, 50-50 नंबर का आए या फिर 40-60 नंबर का आए, या जैसे भी करके आए, कि दोनों मिला के आपको जीके और जीएस दोनों मिला के आपको 100 नंबर के लिए आएंगे और 2 घंटे के लिए आपको रहेगा। उसके बाद तीसरा खंड की बात किया है तो वो गणित और रीजनिंग यानी मैथ और रीजनिंग की बात किया है। तो मैथ और रीजनिंग दोनों मिला के आपको 100 प्रश्न आएंगे और ये भी 2 घंटे के लिए आएंगे। 2 घंटे के लिए ये भी आएंगे। तो ये जो आपको बता दूं, सामान्य अध्ययन भाग 2 और भाग 3 गणित और रीजनिंग, ये जो है ये आपका मेंस है, इससे आपको मेरिट बनने वाली है। और ऊपर जो था सामान्य भाषा हिंदी और इंग्लिश दिया गया था, वो अलग से आएगा एक, जो 2 घंटे के लिए होगा। वो होगा सिर्फ क्वालिफाइंग नेचर का, मतलब जो इसमें पास कर लेगा क्वालिफाइंग नेचर वाले में सामान्य हिंदी में 30% मार्क्स लाकर, उसका ही इस सेकेंड कॉपी चेक किया जाएगा। अगर जो इसको पास नहीं कर पाएगा सामान्य भाषा को, उसका सेकंड कॉपी जो है ये चेक नहीं किया जाएगा। तो इस बात को मैं क्लियर कर देता हूँ पहले ही। उसके बाद हम बात करेंगे जो 100 प्रश्न आएंगे, 100 नंबर का नहीं 100 प्रश्न आएंगे, उसमें प्रत्येक प्रश्न के लिए यानी इस प्रश्न के लिए 1 मार्क्स आपको देखने को मिलेगा। यानी 100 प्रश्न है तो 100 मार्क्स का मिलेगा। बात की इसमें निगेटिव मार्किंग की, तो इसमें निगेटिव मार्किंग भी है, 1/3 मार्क्स का आपको निगेटिव मार्किंग भी देखने को मिलेंगे। यानी 3 क्वेश्चन गलत होने पर आपका 1 नंबर काट लिया जाएगा। इस बात को भी ध्यान में रखकर क्वेश्चंस को सॉल्व करना है, ज़्यादा क्वेश्चंस गलत नहीं करना है। उसके बाद आगे चलते हैं सामान्य अध्ययन जो है इसके बारे में बात करेंगे कि इसमें कौन कौन सा टॉपिक आपको पढ़ने हैं। तो सामान्य अध्ययन में देखिए आपको कौन सा टॉपिक पढ़ने वाले हैं, सब मैं लिख के रखा हूँ ताकि समय ज़्यादा ना लगे। सामान्य अध्ययन में आपका सामान्य विज्ञान तो पढ़ना ही है। उसके बाद देखिए राष्ट्रीय एवं अंतर्राष्ट्रीय समसामयिक घटनाएं पढ़ने हैं। ये जो है जीके के लिए बात कर रहा हूँ। जीएस में तो सामान्य विज्ञान आपको पता ही है, फिजिक्स केमिस्ट्री और बायोलॉजी पढ़ना है। आप एनसीईआरटी पढ़ लीजिएगा, एनसीईआरटी एग्जाम्पलर पढ़ लीजिएगा तो आपका काम चल जाएगा। उसके बाद राष्ट्रीय एवं अंतर्राष्ट्रीय समसामयिक घटनाएं पढ़ने हैं जीके में। भारत के राष्ट्रीय तथा बिहार के राष्ट्रीय प्रमुख विशेषताएं, सामान्य भूगोल, बिहार के
मुख्य भौगोलिक प्रभाव तथा यहाँ की प्रमुख नदियाँ पढ़ना है। भारत की राज्य व्यवस्था एवं आर्थिक व्यवस्था। आज़ादी के बाद बिहार की आर्थिक व्यवस्था के प्रमुख परिवर्तन। भारतीय का राष्ट्रीय आंदोलन तथा इसमें बिहार का योगदान को जांचने वाले प्रश्न आपको देखने को मिलेंगे। उसके बाद सामान्य योग्यता की बात करें तो सामान्य योग्यता में आपको आपको मैथ और रीजनिंग मिलेंगे, तो इसका भी मैं लिख के रखा हूँ, इसको भी आपको कर देता हूँ। सामान्य योग्यता में आपको संख्या पद्धति जो मैथ से आएंगे, पूर्ण संख्या, दशमलव, भिन्न, संख्याओं के बीच परस्पर संबंध यानी नंबर सिस्टम के अंतर्गत आता है, मूलभूत अंक नंबर सिस्टम के अंदर आता है, गणितीय संख्याएं ये भी आता है, प्रतिशत आपको आएगा परसेंटेज, अनुपात और समानुपात से आएगा, औसत यानी एवरेज से क्वेश्चन आएगा, इंटरेस्ट ब्याज से क्वेश्चन आएगा, लाभ और हानि प्रॉफिट और लॉस से क्वेश्चन आएगा, सदस्यता आएगा यानी सिमिलरिटी जो होता है, समानता और भिन्नता आएगा, स्थान कल्पना, स्थान अभिन्यास, समस्या का समाधान, समस्या समाधान जो होता है, ऑब्जर्वेशन जो होता है, कंक्लूजन, उससे क्वेश्चन आएंगे, विश्लेषण, दृश्य स्मृति, विभेद, अवलोकन संबंध, अवधारणा, अंकगणितीय तर्क शक्ति, शाब्दिक एवं चित्रात्मक विवरण। शाब्दिक एवं चित्रात्मक विवरण जो होता है वो होता है हमारा ग्राफ टाइप का क्वेश्चन होता है, उसे आएगा। मैं सारी चीज़ें एक एक वीडियो में लेके आऊँगा और क्लियर कर दूंगा। तो उम्मीद है कि आपको ये वीडियो समझ में आ गया होगा। आपको सिलेबस अच्छे तरीके से प्रॉपर पता होनी चाहिए, और मैं कल से एक एक वीडियो लेके आऊँगा, एक एक वीडियो जो आप एक प्रैक्टिस सेट का होगा। अब 30 प्रैक्टिस सेट 30 दिन में कोशिश करूँगा 30 से 40 करवा देने के लिए, लेकिन 30 तो कंपल्सरी है कि 30 दिन में 30 आपको करके दूंगा, और 30 आप कर लीजिएगा तो समझ लीजिए आपको 70% क्वेश्चन इसी से आ जाएंगे। तो उम्मीद है कि आप सहयोग करेंगे। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय।